अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब पीपीसी की बात की थी तो पूरा प्रोसेस सीखा था कि ऑटो कैसे चलती है, मैनुअल कैसे चलती है। फिर हमने उसमें एक बात की थी कि पीपीसी को ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाता है, कि ऑटो के रिजल्ट्स निकालने के बाद हमने सीटीआर देखा था, उसके सारी चीज़ें देखी थी। मैंने आपको एक्सेल की शीट पे पूरा बताया था, करके दिखाया था। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जी पीपीसी के रिजल्ट्स टॉप स्पॉट पे शो करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। अब टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, ऐसा होता क्या है, ये हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं। हम कोई भी अमेज़न का अकाउंट खोलेंगे, एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और नाम लिख के देखेंगे कि टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, मिडल में कैसे होती है, लास्ट पे कैसे होती है, शो कैसे होती है। और अगर हमारी प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं हो रही तो हमने उसको किस तरीके से वहां पे लेके आना है, क्या प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। हमने अमेज़न खोला और यहाँ पे लिख दिया पिलोज। अब पिलोज लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, पीपीसी चलाई है, उनके ये टॉप स्पॉट पे शो हो रहा है। और हमने भी अब यही देखना है कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम टॉप पे शो करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि टॉप पे शो हो रही हैं प्रोडक्ट, और ये हमने देखा कि ये दरमियान में भी कुछ शो हो रही हैं। मैं इसलिए ये डाउन जा रहा था कि आपको ये नज़र आए कि ये देखिए दरमियान में भी शो होती हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, और कुछ केसेस में नीचे भी आ रही होती हैं। कभी अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने पीपीसी चलाई हो और नीचे कर रहे हो तो शो होती है, अभी अगर नहीं है तो नहीं भी शो होगी। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये नीचे भी आ रही हैं, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुछ यहाँ पे भी आ रही है। लेकिन हम बात करें टॉप स्पॉट पे हमने किस तरीके से शो करनी है। अच्छा, उस पर शो करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग जब पीपीसी चलाते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ, उस पर जब हम बिड ऐड करते हैं तो बिड जो सजेस्टेड होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर सजेस्टेड बिड है $1, हम उसको कर देंगे $2। तो जब हम इतनी ज़्यादा बिड करेंगे और जब हम ये करते हैं, अब आपको ये लगेगा हम इतने पैसे क्यों लगाएंगे, हम एक प्राइवेट लेबल बिजनेस, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा करने जा रहे हैं। उस पर हम ऑफकोर्स मार्केटिंग पे पैसा लगाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए पैसा लगाएंगे। इसको हम ब्लीडिंग फेस भी कहते हैं। ये हमारा पैसा ब्लीड हो रहा है, आपके क्लाइंट का पैसा लग रहा है, लगे जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट हर सूरत में चलेगी नहीं चलेगी। ये एक रिस्की बिजनेस है। आपने अपने क्लाइंट को भी, और आपके क्लाइंट को पता होता है, और आपने उसको बताना होता है कि जी हमारा काम है जिम्मेदारी से काम करना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम है मेहनत से काम करना। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत है। मेहनत आपने पूरी करनी है, उसमें आपने खयानत नहीं करनी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, और जब आप मेहनत पूरी करेंगे तो रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं आते हैं, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो भी जाते हैं। अमेज़न का एल्गोरिदम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में कोई इशू आ गया, प्रोडक्ट फेल हो गई, कोई भी मसले आ भी सकते हैं। हम आगे एडवर्टाइजिंग के टैब पे और कैंपेन मैनेजर, अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक पीपीसी कैंपेन चला दी है और अब वो टॉप पे शो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे कैंपेन मैनेजर पे, और यहाँ पे आके हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली एक कैंपेन थी जो हमने चलाई थी। हम इस पे चले गए, हमने इस पे जाके देखा, हमारे पास एक टैब आ रहा है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के टैब पे हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है टॉप ऑफ सर्च, यानी फर्स्ट पेज पे टॉप पे हमारी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट आ रही है 75%, हम इसको कर देंगे 100%। फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है, सब लोगों ने 100 कर दिया या 110 या 120 कर दिया, हम इसको 200% तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। अब हम हर वक्त हर प्रोडक्ट पे इतने पैसे नहीं लगा रहे होते हैं। ये अब क्योंकि आप काम सीख चुके हैं, आपको कुछ आइडिया खुद हो जाता है। मैंने आपको पूरा काम सिखा दिया कि आपने पीपीसी कैसे चलानी है, किस किस तरीके से चलानी है, उसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखने हैं। अब आपने आके उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो आप 200% तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 या 110, 150 तक भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने आ रहा है, अब उसने पिलो लिखा और उसने आते ही देखा टॉप पे ज़्यादा बंदे के पहले नज़र पड़ती है, जो सबसे ऊपर है उस पर पहले नज़र पड़ती है। और फिर ये हमें प्रॉपर अच्छी पिक्चर्स के साथ वो शो कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स अगर हमने लेने हैं तो हमारी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे मेन फैक्टर होता है, इसका की फैक्टर है ये पीपीसी का। अगर एक बंदे को पिक्चर ही अच्छी नहीं लगी आपकी प्रोडक्ट की, वो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। अंदर की डिटेल तो बाद में है ना, कि आप कहते हैं जी मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी कमाल की दे दी, मैंने ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया। भाई वो तो उसे तब पता चलेगा ना जब वो उस पर क्लिक करेगा। तो क्लिक करवाने के लिए अच्छी इमेज का होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप
डायनामिक बिड्स के अंदर परसेंटेज ऊपर ले जाके या 2x या 3x करके, यानी जो सजेस्टेड बिड है उससे ऊपर करके आप अपने प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी सी गाइडलाइंस सीखेंगे वीडियो पीपीसी के बारे में कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड, इस पे हम डिटेल में सीख चुके हैं। वीडियो ऐड कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज़ है, प्रॉपर सीख चुके हैं। अभी हम कुछ ऐसे की फीचर्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से हमारी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है अगर हमने इन गाइडलाइंस को फॉलो ना किया, और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूव तो हो जाए लेकिन हमें रिजल्ट्स ना दे पाए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि वीडियो पीपीसी का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 35 सेकंड्स का होना चाहिए। अब ये बात मेरे ख्याल में मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये बात तो पक्की लिखी जानी चाहिए कि आप जो कुछ सीख रहे हैं, इसके रूल्स, इसकी टाइमिंग, इसका कुछ भी किसी भी वक्त अमेज़ॉन की पॉलिसी चेंज हो सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो ये 50 सेकंड तक अमेज़ॉन अलाउ कर दे, या हो सकता है अमेज़ॉन इसको कम करके 20 सेकंड पे कर दें। तो जो भी ड्यूरेशन हो गया हम उसको फॉलो करेंगे। अगला स्टेप इसमें आता है कि आपने जो स्टार्ट करनी है ना वीडियो पीपीसी, वो साउंड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर किसी एक्शन से होनी चाहिए। जिस तरह होता है ना कुछ वीडियोस, पहले 2-3 सेकंड को साउंड आता है, फिर हमारे पास है ही 30 से 35 सेकंड, उसमें हम किसी ऐसे एक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पीपीसी में हर बंदा आपके 30 सेकंड 35 सेकंड की वीडियो नहीं देखने लगा। वो आएगा, अगर पहले 3 सेकंड में आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो पूरी वीडियो देख के जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद चांसेस होंगे वो आपकी प्रोडक्ट बाय करे। अगर उसने वीडियो ही नहीं देखी, इसका मतलब है कि बाय करने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए ना। उसने इंटरेस्ट खो दिया ना, उसने वीडियो प्ले करते उसने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, फास्ट फॉरवर्ड, आगे जाके किसी और को देखते हैं। अब आप ग्रैब कैसे करेंगे? आपने स्टार्ट करना है किसी एक्शन से, किसी टेक्स्ट वगैरह से, और टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4 वर्ड्स का। अब वीडियो पीपीसी में अगर आप 4 लाइनों का या 5 लाइनों का पैराग्राफ दे देंगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा। है ही 30 से 35 सेकंड, 4-5 लाइनों के पैराग्राफ के लिए उसको पढ़ते पढ़ते तो क्या एक जगह स्टिल तो नहीं रहेगा। वीडियो का मतलब होता है चलते रहना कुछ ना कुछ। तो चलते रहने में बस आप 3-4 वर्ड्स ऐसे आएंगे, चले जाएंगे, इतना अट्रैक्टिव हो कि बायर कहे कि बाय करना ना करना बात की चीज़ है, मुझे ये वीडियो देखनी ज़रूर चाहिए। फिर उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है। वो क्यों होती है? वो जब हमने वीडियो पीपीसी सीखी थी तो वहाँ पे उसके गाइडलाइंस आ रही हैं कि पिक्सेल्स क्या होने चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, उसको हमने सिंपली फॉलो करना है। एक और चीज़ कि आपने किसी चीज़ का क्लेम नहीं करना वीडियो पीपीसी के अंदर कि 100% गारंटी, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्लेम नहीं, गारंटी नहीं किसी चीज़ की। बस आपने नॉर्मल अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आप अमेज़ॉन पर बेचते हैं तो अमेज़ॉन आपको इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता कि 100% गारंटी इस चीज़ की। आप 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। प्रोडक्ट है, फॉल्टी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप उसके फीचर्स बता दें बायर को, उसके बाद बायर पे छोड़ दें कि वो उसको बाय करता है या नहीं करता। अमेज़ॉन कहता है इस तरह का आई कैचिंग आप ऐड नहीं चला सकते कि बस आप बायर को अट्रैक्ट कर लें, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट ले तो पता चले कि जी आपने इतना कुछ क्लेम कर दिया था, उसमें है ही नहीं इतना कुछ। तो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ कि इसका स्टार्ट और एंड ब्लैक स्क्रीन से भी नहीं होना चाहिए कि ब्लैंक आ गया। जैसे मैंने बताया 30-35 सेकंड तो है, तो अब उसमें आप ब्लैंक कर देंगे, या उसमें अगर आप एक ही चीज़ चलाए रखेंगे तो वो उसके फ़ायदे की नहीं रहेगी। कमर्शियल लुक आनी चाहिए, अच्छी लुक आनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन फाइल होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप मोबाइल से एक नॉर्मल सी वीडियो बनाते हैं, उसको खुद ही एडिट करके लगा देते हैं। ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर का काम है, ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं है। अब आप में से कोई सोचे जी मुझे तो चलाने नहीं आती, मैं क्या करूँगा? ये आपका काम ही नहीं है वीडियो पीपीसी बनाना। आपका काम है सिंपली इसको अपलोड करना, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। आपने किसी ब्रांड का लोगो वगैरह यूज़ नहीं करना वीडियो पीपीसी में। सिंपल एंड एलिगेंट होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें भी ऐड नहीं करनी, और इस तरह कभी ना हो कि अगले को अट्रैक्ट ही ना करें। तो जितनी बेहतर वीडियो पीपीसी होगी उतने आपके सेल्स ग्रैब करने के चांसेस ज़्यादा होंगे।